वाटर। देखो, रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर। ओके, जो रेन वाटर होता है वो ऑलमोस्ट प्योर ही होता है। लेकिन जब वो रेन वाटर हमारे अर्थ में आता है, तो अर्थ में जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं ना, जो सल्फेट है, क्लोराइड है, हाइड्रो हाइड्रोजनेटेड जो कार्बोनेट आयंस हैं, वो उसमें मिक्स होकर के वो वाटर को हार्ड कर देते हैं, जिस वजह से वो वाटर थोड़ा हार्ड हो जाता है। और हार्ड वाटर की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता है कि जो लेदर या जो फोम फोम होता है ना, जो झाग होते हैं, वो फॉर्म नहीं करता है वाटर। उसकी डेफिनेशन लिखाना पड़ेगा, वैसे कुछ जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए ना, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप। गिव लेदर और फोम विथ सोप। ओके, वेयर इज इरेजर। जो साबुन होता है हमारा, साबुन के साथ जो हार्ड वाटर होता है वो झाग नहीं निकलता उसमें। और ये बेसिकली किसके मतलब क्या रीजन है इसका होने का? जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाई सल्फेट आयन होते हैं, कार्बोनेट आयन्स होते हैं, बाई कार्बोनेट आयन्स होते हैं, उनके रीजन, उस ये मेन रीजन है कैल्शियम आयन मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन। दिस इज द मेन रीजन फॉर कॉज ऑफ हार्ड वाटर। ओके, जो हार्ड वाटर होता है, अब देखो बेटा, जो रिएक्शन कैसे करता है, कैसे फॉर्म हो जाता है, क्या प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से वो झाग झाग नहीं बनते, उसमें हार्ड वाटर का रीजन क्या होता है? ओके, बेसिकली जब हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नीशियम, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, HCO3, CaHCO3, MgCl2, MgCO3, COCO3, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये these are the main element for hardness of water। ओके, और जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट नहीं होते हैं, साल्ट होते हैं बट जो प्रोड्यूस फॉर्म होते हैं ना, वो फॉर्म प्रोड्यूस होता है जो सॉफ्ट वाटर में होता है, उसका जनरली हम लोग को पढ़ना नहीं है, हमको हार्ड वाटर पढ़ना अभी फिलहाल। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज हार्ड वाटर डू नॉट प्रोड्यूस द फॉर्म विथ सोप? क्वेश्चन आप लिख सकते हो या जरूरी नहीं है। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर जब हम सोप के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वो जो प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है, उसमें जो स्कम पार्ट होता है, स्कम बोलते हैं। देखो इसका रिएक्शन क्या होता है, C17H35COO Na। ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम कोई बताएगा? ये बेसिकली बेटा सोप का फॉर्मूला होता है। ओके, इसका नाम होता है, कोई नाम बताएगा इसका? चलो ठीक है, सोडियम स्टेरेट इसका नाम होता है। ओके, ये बेसिकली सॉल्व का फॉर्मूला होता है। जब इसमें हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं, वो इससे रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसको मैं M लिखूंगा आगे से, M और M डबल पॉजिटिव लिख दूंगा, तो आप लोग समझ जाना, M डबल पॉजिटिव मीन्स कैल्शियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव। जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या फॉर्म होता है, जो स्कम पार्ट होता है, मतलब साबुन का हल्का हल्का सा व्हाइट व्हाइट टाइप का पार्ट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और झाग नहीं बनता है इसमें। ओके, C17H35COO, ये प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं बेटा स्कम बोलते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, तो
इसकी इस रीजन की वजह से जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो वो साफ नहीं होते हैं, क्योंकि झाग नहीं बनेगा तो कपड़े धोते हैं तो वो साफ नहीं हुए। और ये इसी रीजन की वजह से ना ये जो पार्ट होता है जो स्कम फॉर्मेट हो जाता है साबुन के साथ। तो ये तो हमारा लॉन्ड्री में काम आ गया, लॉन्ड्री में आ गया कि रीजन हो गया कि हमारा कपड़े वगैरह साफ नहीं होते हैं। सेकंड रीजन होता है कि जो हार्ड वाटर होता है बॉयलर में यूज नहीं किया जाता। बॉयलर समझते हैं आप लोग? हाँ सर। क्या होता है बॉयलर, बताइए। वो इंडस्ट्री मतलब हाँ, इंडस्ट्री में बॉयलर में उसमें स्टीम बनाते हैं हम लोग। बॉयलर में बहुत सारा वाटर रख देते हैं, उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हार्ड वाटर होता है स्टीम तो बन जाती है लेकिन बॉयलर को खराब कर देता है, उसके प्रोसेस को खराब करता है, इसलिए बॉयलर में हार्ड वाटर यूज नहीं किया जाता। ओके। जिसकी वजह से जो इसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं ना उसकी वजह से बॉयलर की इफिशियंसी भी डिक्रीज कर देता है। समझ रहे हो? तो इसलिए हार्ड वाटर को हम लोग को सॉफ्ट वाटर बना के ही यूज करना पड़ता है। ओके। तो हार्ड वाटर बनता कैसे है, मैंने बताया कि जो बारिश होती है, बारिश में जब हमारा बारिश पानी आता है जमीन पे, तो जैसे पानी गिरता है नीचे तो उसमें मैग्नीशियम और जो भी सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में वो उससे रिएक्शन करके ये सॉल्ट उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे मिक्सअप हो जाते हैं तो वो हमारी यूज का नहीं होता वो वाटर। ओके। नेक्स्ट आती है हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी हम लोग पढ़ते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर समझ लिया, अभी इसका हार्डनेस पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली दो टाइप की होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं, कोई बताएगा? नंबर वन, परमानेंट। इसको टेम्परेरी बोल दो या परमानेंट बोल दो, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस। ओके। इधर आर लिखा हुआ है। तो इसको नंबर वन है, ये नंबर टू है, मैंने उल्टा लिख दिया। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, ये छोटा है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है बच्चों, टेम्परेरी ड्यू टू जो प्रेजेंस होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस हेडिंग डाल लो, मैं आपको लिखाता ही जाता हूँ क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, मुझे पता लगा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ mg और ca। ओके। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उनकी वजह से होता है जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? हाँ ओके। टेम्परेरी हार्डनेस को हम नॉर्मली बॉयल करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ओके। बॉयल करके हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूवल वाला पार्ट लिख दिए, नंबर वन, बॉइलिंग। ओके। ड्यूरिंग द बॉइलिंग द सोल्यूबल MgHCO3, जो MgHCO3 होता है सोल्यूबल होता है, कन्वर्टेड टू इनसोल्यूबल MgOH का होल ट्वाइस में। ओके। तो MgHCO3 कन्वर्टेड टू MgOH का होल ट्वाइस। ओके, ये इनसोल्यूबल हो जाता है फिर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर निकल गई गैस इसमें, तो ये तो बाहर हो गई, ये इनसोल्यूबल अमाउंट हो गया, तो इसको हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग इसको अलग कर लेंगे तो हमारा वाटर निकल जाएगा। इसमें यहाँ पे हीट करेंगे या बॉईल करेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट है इसमें, अगर इसका एक एग्जांपल और लिख लीजिए, कैल्शियम। अगर कैल्शियम का बाई कार्बोनेट है CaHCO3, कैल्शियम का बाई कार्बोनेट, इससे रिएक्शन करने से ये CaOH का
सॉरी, ये यहाँ पे बनेगा CaCO3 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे CaCO3 बनेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ओके बच्चों, तो ये दो मेथड है, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबल होता है जब रिएक्शन करने के बाद, बॉयल होने के बाद ये इनसॉल्युबल हो जाता है, तो ये नीचे बैठ जाता है और ये CO2 गैस ऊपर निकल जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है हम सिंपल फिल्ट्रेशन करके या छान के हम लोग उसको अलग कर लेते हैं, तो वो लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इसमें रिमूव करने का नेक्स्ट मेथड है क्लार्क मेथड। ये नेमिंग मेथड है, एक क्लार्क साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम पे दे दिया। ओके, क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या है, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ना, तो इसमें जो लाइम वाटर है, जो लाइम इसमें अगर ऐड कर देते हैं हम इसमें, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसने क्या, जस्ट इसने लाइम वाटर ऐड किया और कुछ नहीं किया इसमें। लाइम वाटर क्या होता है, किसी का लाइम वाटर का फॉर्मूला बताएगा लाइम का? CO CaO। लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, CaHCO3 प्लस CaOH का होल, जब इससे ये रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट तो पता है ना सबको, ये जो मार्वल्स का फॉर्मूला होता है वही है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O अलग हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिएक्टेड विद CaOH का होल ट्वाइस कन्वर्टेड टू CaCO3 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, ये दोनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं प्लस 2H2O। ओके बच्चों, समझ में आया? देखो, जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में हम लोग लाइम वाटर कन्वर्ट कर देते हैं ना, ये COH को जब एक्सेस अमाउंट में ऐड करने लगते हैं, तो ये डायरेक्टली फिर ये फॉर्म होने लगता है, ये CaOH का होल मतलब बाइकार्बोनेट फिर से फॉर्म होने लगता है, तो इसको लिमिटेड अमाउंट में ऐड करते हैं इसको। ओके, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है COH का होल ट्वाइस ऐड करने से, तभी जाके CaCO3 ये फॉर्म होता है, या CaCO3 MgOH का फॉर्म होता है। जब एक्सेस अमाउंट में हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट होने लगता है बाइकार्बोनेट, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने लगता है। ओके बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एग्जाम में नहीं आया आज तक कभी, इसलिए मैंने बता दिया कि बट कन्वर्ट होने लगता है। ओके, नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट मेथड परमानेंट हार्डनेस, ये नंबर 2 है। ये जो क्या होते हैं, जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। जो परमानेंट हार्डनेस होता है ना बच्चों, जो नॉर्मल बॉयल करने से रिमूव नहीं होता है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, वो आज हम मेथड्स डिस्कस करेंगे। ड्यू टू presence of soluble salt, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, in the form of chloride and sulfate। ओके बच्चों, ये समझ गए? अभी देखो मैं एक आपको चीज दिखाता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आया था 2019 में, आप लोगों ने शायद
द टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू। अभी इसमें आप बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है? टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? CaCl2। ऑप्शन सी। C। CaCO3, ऑप्शन सी है, वेरी गुड। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी तुमको करने का नहीं, अगर आप लोगों ने नॉर्मल सा पढ़ा होगा, रीड किया होगा, तो आपको बन जाएगा। ओके बेटा, तो आप लोगों को जस्ट रीड करना है एक बार। अगर आप लोग रीड कर लोगे, सिंपल सा पढ़ लोगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और जो भी क्वेश्चन आते हैं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं, जेई मेंस, एमएससीईटी जो भी है, उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। सॉरी। तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, उसका रीजन पता लग गया हमको। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? रिमूव के लिए मैं हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 1, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कोई जानता है? Na2CO3.5H2। या वेरी गुड। तो जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जब रिएक्ट करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है, तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। सपोज मैं एक रिएक्शन लेता हूं MCl2। M मीन्स यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, जब ये रिएक्शन करता है Na2CO3 से रिएक्शन करता है, तो ये MCO3 कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल में, क्योंकि ये तो सॉल्युबल है बेटा, इसको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है। जब इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 NaCl। NaCl तो सॉल्युबल होता है, इसको तो हम अलग कर सकते हैं। NaCl की इसकी वजह से हार्डनेस कॉज नहीं होती है, समझ रहे हो ना, इसकी वजह से हार्डनेस कॉज नहीं होती है। तो सेकंड एग्जांपल, MSO4 प्लस Na2CO3 converted to MCO3 प्लस Na2SO4। हाँ आशुतोष, कोई प्रॉब्लम है? सर वो थोड़ा सुनाई नहीं दिया। ओके, जो MHCl2 है, MHCl2 जो कार्बोनेट क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन, M मीन्स यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके बच्चों, जब ये M का मतलब है, ओके, जब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड आयन Na2CO3 से रिएक्ट करते हैं, washing soda react with soluble calcium and magnesium chloride and sulfate in hard water to form insoluble carbonate। ओके, जब वॉशिंग सोडा रिएक्ट करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन से रिएक्ट करता है, तो ये उसका कार्बोनेट आयन फॉर्म हो जाते हैं, जो कि इनसॉल्युबल है। इनको हम फिर नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं। समझ में आया आशुतोष? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट मेथड है इसमें। अभी इसमें और कोई डाउट तो नहीं है? अभी आपको पता होगा कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा नहीं सॉल्युबल है, वो आप लोगों को पता लग गया कि जो कार्बोनेट है वो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल है, जो क्लोराइड और सल्फेट आयन है वो सॉल्युबल है। ओके, नेक्स्ट है इसमें केल्गन मेथड। नेक्स्ट सेकंड मेथड है केल्गन्स मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, एक इसमें एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। उसको केल्गन्स भी बोलते हैं, कॉमर्शियल मेथड में केल्गन्स भी बोलते हैं उसको। जब केल्गन्स वाटर में ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ और कैसे फॉर्म होती है। ओके, जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, उसका नाम लिखो पहले, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सोडियम हेक्सा मेटा
फॉस्फेट। ओके, इसका फॉर्मूला है Na6 है। ओके, Na6P6O18। ओके बच्चों, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। ओके, इसको हम लोग कॉमर्शियल नाम है इसका कैलगन भी बोलते हैं, मतलब मार्केट में इसको कैलगन के नाम से जाना जाता है। कैलगन अगर अगर मार्केट में इस दुकान में जाओ पूछोगे तो ये कोई नहीं जानता, ये इसको जानते हैं। ओके, जब ये रिएक्ट करता है, देखो फर्स्ट क्या होता है, जो कैलगन मेथड, जो कैलगन्स है, ये कैलगन सबसे पहले इसमें सोडियम के आयंस हैं, तो सोडियम के आयन रिप्लेस कर देते हैं जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। देखो कैसे रिप्लेस करते हैं, देखते हैं। Na6P6O18 2Na पॉजिटिव प्लस Na4O18 डबल नेगेटिव, ये फॉर्म होता है। ओके बच्चों, तो ये जब रिएक्ट करता है, ये सोडियम आयन ये जो रिएक्ट करता है, सपोज M कोई डबल पॉजिटिव, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया, when reacted with Na4P6O18 डबल नेगेटिव, तो इसमें ये रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे क्या कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है Na2MP6O18, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ओके, और यहाँ से हम लोग का जो सोडियम आयन है वो हमारा वापस आ जाता है। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इन सॉल्यूशन। अभी ये जो एनायन है, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन सॉल्यूशन में उसको नीचे प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ओके, जिसकी वजह से हम इसको फिर फिल्टर कर लेते हैं। ओके, बट देखो बेटा ये कुछ टाइम बाद खत्म भी हो जाता है, क्योंकि अगर इसको हम मतलब खत्म हो जाएगा तो इसको दोबारा बनाने के लिए भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। ओके, इसको दोबारा से रिएक्शन करा देते हैं तो ये दोबारा बन सकता है। बट जो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इससे रिएक्ट करने के बाद जो इसका सॉल्युबल अमाउंट है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन जिसमें रिएक्ट करके ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और ये सोडियम आयन वाटर के साथ निकल जाता है। इसको सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से इसको अलग कर लेते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? जो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स जो कैल्शियम डबल पॉजिटिव मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन को सॉल्यूशन में नीचे रख लेता है, मतलब नीचे स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से बाकी ऊपर वाला वाटर है हम उसको अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड थर्ड नंबर है ये। इसमें क्या होता है, कोई पढ़ के आया इसमें क्या होता है? दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस। ओके, दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस। ओके, इस मेथड को हम लोग इस नाम, दो नाम लिखा है ना मैंने, इन नामों से भी जानते हैं, बट इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इससे तो आता ही है। ओके, और ये तो पूछता ही ज्यादा, तो आपको तीनों ही नाम बराबर
याद रखना है। ऐसा नहीं कोई एक नाम आयन एक्सचेंज याद रख लिया, जियोलाइट परमिटेड भूल गए, वैसा नहीं चलेगा। तीनों नाम इसका फेमस है, तीनों नाम से इसका रिएक्शन आते हैं एग्जाम में। इसमें क्या होता है, तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट इज जो जियोलाइट है, जियोलाइट जैसे ये सोडियम हेक्सा फॉस्फेट है, वैसा ही इसमें भी एक जो जियोलाइट है, जियोलाइट एक कंपाउंड का नाम है, उसकी वजह से इसको जियोलाइट मेथड बोल दिया। तो जियोलाइट है, जियोलाइट को जो बोलते हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, उसको जियोलाइट बोलते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हम इसको, तो वाटर के आयंस हैं, आयंस इसमें वाटर जो सोडियम आयंस है वो अलग हो जाते हैं, और जियोलाइट का जो जियोलाइट के साथ, जियोलाइट आयन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जो सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं। समझ में आया? रिएक्शन देखो, जियोलाइट का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, Na2Al2 Si2O8 इंटू H2O। कुछ H2O होते हैं, XH2 से इसको दिखाते हैं। ओके, कितना अमाउंट ऑफ में होते हैं वो आपको पता नहीं है, क्योंकि इधर पे क्या हाइड्रेटेड जो जियोलाइट है उससे रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ H2O है उसका कोई मतलब फिक्स अमाउंट नहीं है, कितना लेते हैं किसी बुक्स में लिखा नहीं है, आज तक मैंने देखा भी नहीं है कितना है, तो उसको सिंपली एक्स से लिखते हैं। फॉर रिएक्शन सिंपलिसिटी के लिए इसको हम लोग, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या लिखते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग इस तरीके से NaZ लिखते हैं। ओके, समझ में आएगा? तो जब NaZ वाटर में ऐड करते हैं, देखो NaZ का रिएक्शन व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, वाटर मींस M डबल पॉजिटिव, ये एक्वस में होगा, ये सॉलिड में है, रिएक्टेड विद तो MZ2 बनाता है। MZ2 मतलब ये रिएक्शन कर जाता है इसके साथ, और ये सोडियम आयन अपना फ्री हो जाता है, प्लस सोडियम आयन 2 सोडियम आयन, ये एक्वस में फ्री हो गया, ये सॉलिड हो गया, तो ये नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। ओके, तो इसको हम फिर अलग कर लेंगे नॉर्मल मेथड से। समझ में आया? और ये कुछ अमाउंट बाद खत्म हो जाता है, तो इसको NaZ रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज, जनरेटेड फॉर फर्दर यूज। तो इसको रीजनरेट कैसे करते हैं, इसका रिएक्शन NaCl के साथ जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसके साथ बेटा रिएक्शन करा देते हैं। सपोज MZ2 यहाँ पे बना है ना, ये जो कंपाउंड है इसके साथ रिएक्शन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, तो इसका रिएक्शन NaCl से व्हेन रिएक्टेड विद NaCl इक्वल्स ये कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, तो 2NaZ फॉर्म, 2NaZ सॉलिड प्लस MCl2। ओके बेटा, तो ये फिर से बन गया हमारा NaZ, यहाँ पे देखो ये NaZ फिर से बन गया हमारा, तो ये फिर से हमारा इसमें यूज में आ जाता है, यहाँ से फिर से यहाँ पे यूज में आ जाएगा। ओके, समझ में आया? किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट है बेटा आयन एक्सचेंज मेथड, सॉरी ये आयन एक्सचेंज हो गया, सिंथेटिक रेजन मेथड। नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्थ नंबर, सिंथेटिक, SYNTH, सिंथेटिक। ओके, रेजिन्स मेथड। बच्चों इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसको आयन एक्सचेंज रेजन मेथड भी बोल देते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का, इधर पे जो रेजन है और इसमें रेजन नहीं था, यहाँ पे कोई रेजन नहीं है। ओके, कोई रेजन नहीं है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे रेजन है इसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे रेजन है, इसको याद रखना है। इसको सिंथेटिक रेजन मेथड भी बोलते हैं और आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। दोनों का रिएक्शन में लिखाऊंगा यहाँ पे, दोनों कैसे होती हैं। तो देखो सबसे पहले है कि जो आज के जमाने में मतलब इन नाउ डेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है। ठीक है,
तो क्वेश्चन भी इसी मेथड से आते हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो ओल्ड एज वाली होगी, मतलब उसको आजकल इंडस्ट्रियल में या कोई भी उसमें यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़ा लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए तब यूज होता है, अदरवाइज वो यूज नहीं होता है। तो मोस्टली अगर हार्ड वाटर को हम लोग को सॉफ्ट वाटर बनाना है तो यही प्रोसेस होती है, यूज होती है, मतलब जो बल्क अमाउंट में बोल सकते हैं हम लोग, तो ये प्रोसेस यूज होती है, इसलिए क्वेश्चन भी इसी से ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि इसमें क्या है कि जो रेजन होते हैं, रेजन क्या होते हैं, रेजन का फॉर्मूला है RSO3H। ये जो रेजन होता है, R यहाँ पे बेटा एल्किल ग्रुप है, एल्काइल, जो यहाँ पे मतलब कार्बन का बहुत लंबा चेन है यहाँ पे। जब ये SO3H से ये ग्रुप है, जब ये रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, NaCl से या NaOH से रिएक्शन करता है तो RNA फॉर्म होता है। देखो RSO3H रिएक्शन करता है NaCl और NaOH, ओके। तो ये RNA फॉर्म होता है, RNA समझ में आया, R सिंगल बॉन्ड Na, ये फॉर्म होता है। तो ये जब रिएक्शन करता है, ये कंपाउंड जब रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो जो मेटल होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम का और एल्काइल ग्रुप के साथ कंपाउंड बनता है, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। देखिए क्या RNA रिएक्ट करता है जब M डबल पॉजिटिव, ओके, तो R2M बनता है, ये सॉलिड होता है, ये नीचे हो जाता है, नीचे मतलब प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, ओके। फिर यहाँ पे NaCl या जो भी है Na है, वो एक्वस अमाउंट में रहता है, जिसकी वजह से हार्डनेस कॉज नहीं होती, ये अमाउंट आपके नीचे बैठ जाता है, ओके। ये तो यहाँ पे समझ लिया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट है, ओके। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन ये है अपनी कि जब RNA फॉर्म होता है, सॉरी, ये रिएक्शन है अपनी और ये रिएक्शन है अपनी मेन चीज। इसमें क्या है, RSO3H जो एल्काइल है, मतलब एल्काइल ग्रुप रेजन के साथ, इसको पूरा रेजन की रिएक्शन जब NaCl और NaH के साथ कराते हैं तो RNA फॉर्म होता है। जो RNA मेन पर्पस होता है RNA का R2M फॉर्म करना एंड सोडियम आयन, मतलब जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन है उसको रिप्लेस कर देता है सोडियम आयन से, बेसिकली यही प्रोसेस होता है, ओके। और जो रेजन आयन है वो फिर से रिजेनरेट कर सकते हैं हम लोग इसको NaCl से रिएक्शन करने के बाद, ओके। मतलब इसका हम लोग NaCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो फिर से हमारा रेजन आयन बन जाएगा, ये RNA बन जाएगा। यहाँ पे R2M के साथ रिएक्शन करा देंगे NaCl का तो RNA बन जाएगा, जो कि फिर से यूज हो जाएगा अपना। समझ में आया बच्चों, ये प्रोसेस होता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, आपको एग्जाम में इसको याद रखना है पूरा एकदम। कुछ कंफ्यूजन है इसमें? Yes, sir. ओके। तो इसमें कुछ चीजें और होती हैं, उसको लिख लीजिए। जो मतलब इसमें एक कैटायन एक्सचेंज होता है, एनायन एक्सचेंज होता है इस प्रोसेस के अंदर में। जो इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होता है, मैं उसको लिखा रहा हूँ कि सपोज जो RSO3H है, जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन मीन्स H आयन से रिएक्शन करता है, H आयन मीन्स एसिडिक अमाउंट से रिएक्शन करता है, मतलब इसमें कुछ एसिड डालना पड़ता है हमको, इसमें एसिड के ऊपर से कुछ स्प्रे करना पड़ता है, ओके। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा फिगर बना करके, ओके। तो ये फॉर्म हो जाता है RH पॉजिटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रीजन, ओके, इसको बोलते हैं। और जब ये RH पॉजिटिव लिखा ना, यहाँ पे निगेटिव है, ऐसा RH पॉजिटिव नहीं है, मतलब RH फॉर्म होता है, बस ये फॉर्म होता है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इस पॉजिटिव लगाया। तो ये RH फॉर्म होता है, SO3 अलग हो जाता है, ओके बच्चों। जब ये RH रिएक्ट करता है, RH रिएक्शन करता है विथ सोडियम और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म होता है, रिएक्टेड विथ M डबल पॉजिटिव, ओके बच्चों। तो यहाँ पे R2M फॉर्म हो जाता है, ओके।
प्लस जो एच आयन है, एच आयन इसके अलग हो जाते हैं, जिसको कैटायन बोलते हैं एक्वस फॉर्म में। ओके बच्चों, ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। मतलब एक चैम्बर में एसिडिक मीडियम होता है, एक चैम्बर में बेसिक मीडियम होता है। ओके, तो ये उसी के अंदर में आ रहा है, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, सेकंड चैम्बर में जब ये वाटर जाता है तो इसमें रिएक्शन होता है RSO3H प्लस NH3। NH3 बेसिक होता है, सबको पता है। RNH2 फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एनायन एनायन एक्सचेंज रेजन। ओके, तो RNH2, when RNH2 reacted with water, तो यहाँ पे RNH3OH फॉर्म होता है। तो सबको पता है कि ये OH नेगेटिव होता है, ये RNH3 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो एमिनो एसिड वगैरह एमीन पढ़ा होगा तो पता, नहीं पता तो आप अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये इधर पे कोई साइन नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, सिर्फ RH फॉर्म होता है। ऐसे यहाँ पे RNH3OH फॉर्म होता है, बट ये OH फॉर्म माइनस में होता है, NH3 प्लस में होता है। इसके लिए मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ क्या होता है कि जब ये RNH3OH इधर पे प्लस कर लीजिए, इधर पे नेगेटिव कर लीजिए, रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? जब हमारे कार्बोनेट जो क्लोराइड सल्फेट आयन होते हैं, जो इधर पे सपोज X लिख लीजिए, Cl आयन है, HCO3 है और सल्फेट आयन है। ओके, X इज इक्वल टू, ये इनसे रिएक्शन करता है, तो ये माइनस में रहते हैं, ये प्लस में रहते हैं, तो इसके साथ ये रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन कर जाएगा, क्या बनेगा? RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बन जाएगा बच्चों। ये सॉलिड होता है तो ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो गए, ये इक्वस होते हैं। और फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे H आयन पॉजिटिव ये फॉर्म हुए थे, देखो यहाँ पे H आयन फॉर्म हुआ था और यहाँ पे OH आयन फॉर्म हुआ। ये आपस में रिएक्शन करने के बाद, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद ये क्या है? वाटर बना लेते हैं। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे H2O बनेगा। तो इस वजह से इस प्रोसेस में कोई फ्री आयन नहीं होते, नो फ्री आयन प्रेजेंट। ओके, तो ये वाटर बन गया। अभी ये वाटर बनता है, ये वाटर होता है प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है या डी आयोनाइज्ड वाटर होता है, जैसे हम बोल सकते हैं। डिस्टिल वाटर का नाम सुना है आप लोगों ने? डिस्टिल वाटर क्या होता है? उसमें से सब जब सॉल्ट्स सब निकाल देते हैं वो होता है। हाँ, मतलब उसमें जो कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, जो मतलब हमारे बॉडी को जरूरत वाले मिनरल्स होते हैं, बॉडी के रिक्वायरमेंट का जो नीडी मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स भी नहीं होते उसमें, डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से जो वाटर बनता है वो वाटर बनता है प्योर डीमिनरलाइज्ड, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर बनता है, या इसको डीआयोनाइज्ड वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता, सो डीआयोनाइज्ड वाटर बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस इस सिंथेटिक रेजन के अंडर में आता है, इसलिए इसको पूरा याद करना बहुत जरूरी है। एक बार शुरू से देख लीजिए, स्टार्टिंग से। जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, नॉर्मली क्या होता है, SO3 आयन्स होते हैं बेटा। इसमें SO3 आयन की जगह पे यहाँ पे RCOOH एसिड ये भी होते हैं। ओके, तो किसी बुक में RCOH लिखा है, RCO3H लिखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन इससे आज तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, इससे क्वेश्चन आया है। ओके, तो चांसेस हैं कि इसी से नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आएगा, अगर आना है तो, नहीं आना है तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। RSO3H इसको एल्काइल, R होता है एल्काइल ग्रुप,
जब RSO3H NaCl और NaOH से रिएक्शन करता है तो RNA फॉर्म होता है। RNA जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट आयन से रिएक्शन या वाटर से रिएक्शन करते हैं, इसको सिंपल वाटर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जहाँ पे मैं M डबल पॉजिटिव लिखा वहां पे सिंपल वाटर है, ठीक है। वाटर से हम लोग रिएक्शन कराने का मतलब है वहां के उसको हम कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन से रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम आयन से या उसके जो ड्यू टू कॉज ऑफ हार्डनेस है उनसे रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे M डबल पॉजिटिव इसका ये मतलब नहीं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब अगर स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में तो लिखेंगे यहाँ पे कि वाटर से रिएक्शन करता है, RNA रिएक्टेड विथ वाटर। अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लिख दोगे तो वो भी सही है, बट फॉर्मल लैंग्वेज के लिए वाटर लिखना है आपको। वाटर से रिएक्शन होने के बाद RNA ये फॉर्म होता है, R2M फॉर्म होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और Na जो Na आयन है वो एक्वस फॉर्म में घूमते रहते हैं, ओके। अगर R2M को NaCl से रिएक्शन कराने से फर्दर RNA फॉर्म हो जाता है जो हमारे फर्दर रिएक्शन में काम आता है, ओके। इसके अंदर जो आयन एक्सचेंज मेथड है, आयन एक्सचेंज रेजिंग मेथड, आयन एक्सचेंज कैसे होते हैं, उस आयन एक्सचेंज का प्रोसेस ये है। अभी देखो बच्चों, मैं इसमें आपको एक फिगर बना रहा हूं, ओके। फिगर को आप लोग समझना। थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन रहा है। ये एक चेंबर है, ये दूसरा चेंबर है, ओके बच्चों। तो इस चेंबर को हम कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट किया, ओके। आप लोग को समझने के लिए बना रहा हूं, बट इतना मेरा अच्छा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ओके। देखो बच्चों, इसमें रिएक्शन क्या होता है, जब हार्ड वाटर हम लोग जो कंटेनर है इस कंटेनर से हम लोग पास करते हैं, हार्ड वाटर को इस कंटेनर से पास करते हैं, तो यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस होती है। जो मैंने फर्स्ट लिखा है ना, यहाँ पे H आयन से रिएक्शन करा, फर्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पे H आयन से रिएक्शन कराते हैं, H आयन से रिएक्शन कराते हैं, तो ये यहाँ पे डायलेट HCl है ऊपर हल्का अमाउंट में। जब यहाँ से रिएक्शन होता है तो जो कैटायन एक्सचेंज वाली प्रोसेस है वो यहाँ पे होती है और एनायन एक्सचेंज वाली प्रोसेस यहाँ पर होती है। जो Cl2Al2 जो ग्रेवल वगैरह है वो यहाँ से जाती है। इस वजह से जो फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन ये है, सेकंड पार्ट ऑफ रिएक्शन वाला ये है, ओके।
रिएक्शन कैसे होती है, मैंने यहाँ पे NaOH लिखा है ना, NaOH की जगह पे मैंने NH3 अमोनिया लिया ना, NH3OH लिया, उसको रिएक्शन कराया। ओके बच्चों, ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता दिया मैंने कि आप लोग के दिमाग में अगर फिगर रहेगा तो उससे हम लोग इक्वेशन वगैरह जो क्वेश्चन है उसको हम लोग मतलब अच्छे से फ्रेम कर पाते हैं, अच्छे से आंसर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारा जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो खत्म हो चुका है बेसिकली। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। किसी को पता है डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है? ये एग्जाम में आता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, इससे क्वेश्चन आए ना आए पता नहीं, बट डिग्री ऑफ हार्डनेस से क्वेश्चन आना ही आना है। डिग्री ऑफ, अगर सबसे पहले अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूं या कोई भी एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, पेपर एग्जाम सेट कर रहा है, पेपर बना रहा है, तो अगर उसको देना है कि हाइड्रोजन वाले चैप्टर से उसको क्वेश्चन देना, तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस से क्वेश्चन दे। अगर इससे उसको क्वेश्चन अच्छा नहीं मिलता तो फिर देन वो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वहां जाता है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, कुछ भी आप पढ़ लो। उसमें क्या होता है डिग्री ऑफ हार्डनेस में, देखो हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस में क्या होता है, हार्डनेस ड्यू टू किसकी वजह से होता है, आप लोगों को अभी बताया मैंने। हार्डनेस जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन, इसकी वजह से होता है। बट फाइनली जब हम इसको रिमूव करते हैं तो किस में रिमूव करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट में रिमूव करते हैं। जो सल्फेट आयन है SO4 डबल नेगेटिव, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, इन सब की वजह से होता है। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मेनली CaCO3 में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली अभी तक हमने यही देखा कि CaCO3 में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है ये क्या है कि जब मेजरमेंट ऑफ CaCO3 इन टर्म्स ऑफ ppm, इसका डेफिनेशन है डिग्री ऑफ हार्डनेस DOH is the amount of नोट्स में नहीं है बच्चों, ये मेरा जो मैंने नोट्स बनाया उसमें नहीं है, इसी में ही मिलेगा जो पढ़ा रहा हूँ। हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, क्योंकि इसका जब मैं एग्जाम लूंगा नोट्स में मैंने दिया नहीं है, आप लोग कितना पढ़ते हो वो मैं देखूंगा, नोट्स में मैंने नहीं दिया इसलिए। CO3 गिवन इन टर्म्स ऑफ, गिवन इन टर्म्स ऑफ ppm। ppm तो आप लोग को पता होगा, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है ppm में, उसको जो कैल्शियम कार्बोनेट कितना ppm में प्रेजेंट है उसको डिग्री ऑफ हार्डनेस बोल देते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। ओके, the degree of hardness of water is defined as the number of parts by weight of calcium carbonate present in ppm या millions of water। ओके बच्चों, तो वाटर का केजी में होना मतलब वेट में जो होता है ना, वाई वेट होता है, वाई वेट लिख लेना इसको। ppm होता है वाई वेट होता है, ppm तो पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स में तो कुछ भी आता है, लीटर मीटर कुछ भी आ जाता है, तो यहाँ पे वेट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, सपोज इसमें 100 ग्राम ऑफ CaCO3 है। ओके, दैट इज इक्विवेलेंट टू 162 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी इधर पे CaHCO3 लिखना है, यहाँ पे CaHCO3 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी इसका हार्डनेस है CaHCO3 का होल ट्वाइस।
इसका मतलब ये समझ, जो वेट ऑफ इसका इसका जितना वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है, इनका मॉलिक्यूलर मास की इक्विवेलेंट होता है हार्डनेस। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होगा। अगर हम MgHCO3 की बात करें तो MgHCO3 का वेट कितना होता है? 146 ग्राम ऑफ MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये इसके इक्विवेलेंट है। 100 ग्राम CaCO3 इसके इक्विवेलेंट है। ओके, अगर हम CaCO2 कैल्शियम कार्बन क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड का वेट होता है 111 CaCl2। ओके, अगर हम CaSO4 की बात करें तो 136 ग्राम ऑफ CaSO4। अगर हम MgCl2 की बात करें 95 ग्राम ऑफ MgCl2। MgSO4 की बात करें तो 120 ग्राम ऑफ MgSO4। ओके, मेनली यही जितने यूज होने वाले हैं ये मैंने लिखा दिए हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये आप लोगों ने समझ लिया बच्चों कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ओके, अभी एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन से आप लोगों को समझाता हूं। अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर contain 12 ग्राम of magnesium sulfate MgSO4, magnesium sulfate, okay, and 11.1 gram of calcium chloride means CaCl2, okay, in 100 gram of water. What is the total hardness of water? Total हार्डनेस ऑफ वाटर पूछे और डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछे, दोनों सेम ही है। अगर ये पूछे दोनों सेम ही। ओके बच्चों, अभी देखो मैंने ये समझाया, ये कॉन्सेप्चुअल है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बट याद करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर में पूछा, 100 ग्राम ऑफ वाटर में 12 ग्राम ऑफ MgSO4 एंड 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 प्रेजेंट है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। वेरी। तो अभी हमको क्या पता है कि इन 100 ग्राम CaCO3 ये किस में प्रेजेंट रहता है? 120 ग्राम ऑफ MgSO4। ये तो हमको पता हो ना, अगर ये लाइन नहीं पता तो हम नहीं कर सकते ना। ये देखो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट टू 120 ग्राम ऑफ MgSO4। ये लाइन समझ में आई? हाँ सर। ओके, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख दूं कि 120 ग्राम MgSO4 कॉज, मतलब इससे 100 ग्राम CaCO3 बनता है। लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अगर 1 ग्राम हो, 1 ग्राम MgSO4 हो तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा? 100 अपॉन 120 ग्राम CaCO3। नो इशू यहां तक। देन 12 ग्राम ऑफ MgSO4 हमको दिया है, तो कितने ग्राम ऑफ CaCO3 बनेगा? 100 अपॉन कितना बनेगा? 120 इंटू 12। 12। तो यहां से कितना 10 आ गया। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 10 आ गया ना? समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। वेरी गुड।
अगर समझ में नहीं आया तो देखो फिर प्रॉब्लम आपकी है, अगर आप लोग समझना नहीं चाहते हो तो। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसने बोला कि MgCl2 के लिए 100 ग्राम ऑफ वाटर, इतने अभी वाटर के लिए हो गए, इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हो गया, अभी कैल्शियम क्लोराइड के लिए था। कैल्शियम क्लोराइड का प्रोसेस देखो यहाँ पे ऊपर, कैल्शियम क्लोराइड 111 है, 111 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि 111 ग्राम ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस 100 ग्राम CaCO3। किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलते जाओ, एंगेज हो अभी। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें थोड़ा एंगेज, जो मैं पूछता जा रहा हूँ आप बोलते जाओ। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो शायद मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, फिर बाद में आप लोग एग्जाम में जब आपका टेस्ट होगा तो आप लोग गलती करोगे। तो 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आयन। ओके, तो ये 1 ग्राम ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस 100 अपॉन 111 ग्राम CaCO3। अभी यहाँ पे पूछा 11.1 ग्राम प्रोड्यूस, तो 100 अपॉन 11.1 इंटू, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, इससे हम लोग रिएक्ट करेंगे तो कितना आया बताओ कोई, कितने ग्राम आया? 10 ग्राम आया, 10 ग्राम ऑफ CaCO3। बच्चों समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। वेरी गुड। तो टोटल हार्डनेस कितनी हो गई वाटर में? टोटल हार्डनेस 10 ग्राम तो उस MgSO4 से हो गई, प्लस 10 ग्राम CaCl2 से हो गई, तो टोटल 20 ग्राम हो गई इन 100। कितना था? 100 ग्राम था, केजी? 100 केजी। ग्राम था। ओके, केजी है यहाँ पे, केजी कर लीजिए। ठीक है, 100 केजी ऑफ वाटर, तो 100 केजी में इतना प्रेजेंट है। अभी मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको उससे कैसे कन्वर्ट करते हैं, PPM में कैसे कन्वर्ट करते हैं। PPM में कन्वर्ट करना आता है? हाँ सर। मतलब अभी हाँ 100 सर। की, हाँ तो इसको PPM में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 100 केजी ऑफ वाटर में प्रेजेंट है 20 ग्राम। ओके, तो इसको PPM में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मिलियंस में होगा ना, 1 पार्ट ऑफ मिलियंस। PPM में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा 200 PPM। समझ में आया बच्चों? ये मैं नहीं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट किया PPM में, ये तो आपका प्रॉब्लम है। आप लोग मूल कॉन्सेप्ट तो लास्ट ईयर पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं होता किसी को तो मैं पक्का बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप थोड़ा मेहनत करिए, अगर नहीं आता तो आप पुराना नोट्स खोलिए, उसको देखिए। ओके बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए अभी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए 10 ml of stranded soap सॉल्यूशन, इसके लिए दिया 1 ml इज इक्वल टू 0.001 ग्राम। ओके, आप लोग को थ्योरी से मतलब नहीं है, आप लोग सिर्फ डेटा देखिए, अपनी कॉपी में डेटा लिखिए। ओके, ग्राम, इतने ग्राम ऑफ CaCO3 ओके was required to titrating 50 ml of sample hard water to produce
लेदर और फोम। ओके, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये निकालो बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया? 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोप है, जो साबुन है, साबुन का सोल्यूशन है 10 ml है। ओके, 10 ml, 1 ml में उसका हार्डनेस है 0.03, उसका दे दिया, उसमें हार्डनेस इतना दे दिया। ओके, 10 ml 50 ml ऑफ हार्ड वाटर को टाइट्रेट करने के लिए, टाइट्रेट मतलब होता है कि उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट, टाइट्रेट मतलब उसको इम्बैलेंस कर दिया। टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका यूज नहीं आता है। 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोप सोल्यूशन 1 ml ऑफ 0.0, इसका ये कन्वर्जन दिया है। रिक्वायर टू 50 ml ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर टू प्रोड्यूस गुड लेदर। डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है, ये निकालिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। आप लोगों ने निकाल लिया? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? एक क्वेश्चन और लाया हूं मैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? ये छोटा करो। हाँ सर। ये सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व करो। अगर ये सॉल्व, फर्स्ट वाला सॉल्व नहीं होता है, ये वाला सॉल्व नहीं होता है, तो ये वाला सॉल्व करो आप लोग। ओके, कुछ तो सॉल्व होना जरूरी है। अगर एक भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर लोड है, फिर तो मेरे पढ़ाने में ये लोड है। ये नीचे एक क्वेश्चन और दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है या मैं इसको बड़ा करूं? दिख रहा है। वेरी गुड। इसको होमवर्क में करना आपको। ओके, ये होमवर्क हो गया। आप लोग सॉल्व करिए इसको। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। अच्छा, इसको नंबरिंग दे देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ओके,
सॉल्व करिए, जिसको जो क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करिए 1 2 3 4 में से। जिसको नहीं आ रहा मैं अभी बताता हूँ। ओके, हेलो, हाँ सर। किसी ने सॉल्व किया? सर एक बार वो अपने इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखी थी वो फिर से लिखेंगे क्या? हाँ, ये चीज। हाँ सर। ओके, देख लीजिए। उसमें क्या डायरेक्ट इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये यहाँ पे एक चीज गलत लिखा हूँ, तुम लोग बताते भी नहीं हो। CaCl2 है। अगर कुछ ऐसा मिसिंग हो जाता है स्पेलिंग में या CaCl2 में तो आप लोग समझ जाओ। अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लो आप लोग बाद में। अगर जब लोग आप लोग इसको रिव्यू करते तो उस समय पूछ लो, नहीं तो इतना तो समझदार हो ही आप लोग यार। ये वैल्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट उनका मॉलिक्यूलर वेट है, कुछ भी नहीं है। इक्विवेलेंट की वैल्यू तब डिफरेंस होती जब यहाँ पे इक्विवेलेंसी, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट 50 आता है, और फिर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट 81 आ जाएगा। तो रेशियो दोनों का सेम ही रहना है, कहीं पर भी निकालो। इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है ना आप लोगों को? कोई बताएगा इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है कि नहीं? हाँ सर। इक्विवेलेंट वेट निकालोगे इसका तो ये 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्या है? इसकी इक्विवेलेंसी है।
तो ये 50 आ जाएगा, और जब इसका निकालोगे तो इसका भी वैलेंसी 2 है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 81 आ जाएगा। तो है तो सेम ही, रेशियो तो सेम ही रहना है, तो मैंने उसको यहाँ पे इक्विवेलेंट से नहीं लिखा। अगर आप कोई बुक एक दूसरे रेफर करते हो तो शायद वहाँ पे कुछ लिखा होगा, बट आई डोंट सो थिंक कि लिखा होगा वहाँ पे। देखो किसी का आंसर आ गया है। बेटा ग्राम में नहीं होती है, हार्डनेस हमेशा पीपीएम में ही बताओ आप। ग्राम में आप निकाल सकते हो बट पीपीएम में बताओ। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक चीज और आप लोग समझ लो थोड़ा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन कौन से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हैं, और परमानेंट के लिए कौन कौन से सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड आयंस हैं। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, अगर आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर पाओगे। टेम्परेरी हार्डनेस का कॉज किस किस की वजह से होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में? MgHCO3 twice, यस, CaHCO3 twice. ये जो टेम्परेरी हार्डनेस के हैं ये दोनों, ओके, और ये परमानेंट के लिए पी पी टी टी। तो इन दोनों को निकाल के इनको ऐड करेंगे तो ये टेम्परेरी हार्डनेस का आ जाएगा, इन दोनों को निकाल के ऐड करेंगे परमानेंट हार्डनेस का आ जाएगा। अगर टोटल हार्डनेस पूछा तो दोनों को मतलब इन दोनों को प्लस इनको इनको ऐड कर देंगे, मतलब चारों को ऐड कर देंगे तो उसका परमानेंट हार्डनेस मतलब टोटल हार्डनेस आ जाएगा। सेम इसमें ही करना है, ये है ये MgCl2CaSO4, सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेगा कोई बिना चीटिंग किए हुए? एक उसको डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलेगी जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब।
देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर नहीं लिखाया है ना पढ़ाया, मतलब थोड़ा बता दिया था स्टार्टिंग में। बॉयलर में और जो लॉन्ड्री में हम लोग यूज नहीं करते वो डिसएडवांटेज है, बट उसका जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, एक बार ही रीड करना आपको याद हो जाएगा, बट इतना जरूरी नहीं है। ठीक है मैं नहीं बोलता कि आप लोग पढ़ो, बट अभी लॉकडाउन में इतना टाइम है, इतना टाइम है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हो।
आंसर लिख लिया। फर्स्ट का आंसर है 200 ppm। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। अरे मैं म्यूट किए था, आप लोग को इतना बोल दिया मैंने। ओके, आप लोग बोलते नहीं हो कि आवाज नहीं आ रहा। फर्स्ट का आंसर है 200 ppm, जिसने किया वो सही है। सेकंड का आंसर है टेम्परेरी का 15, परमानेंट का 20, कंबाइंड 35 ppm। अगर सेकंड कर लिया तो थर्ड भी कर लोगे, एकदम सेम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेटा चेंज है। फोर्थ का आंसर है 100 ppm। ओके, आप लोग इसको करना घर पे। आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था? कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? अगर 120 ग्राम MgSO4 100 कैल्शियम कार्बोनेट से 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बस इससे कंपेयर कराना है आपको। जो भी यहाँ पे सॉल्ट दिया है उस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट लेना है, इक्विवेलेंट वेट को कंपेयर करा देना है 100 ग्राम ऑफ इससे, और फिर उसको 1 के लिए निकाल लेना, फिर जितना मास दिया है क्वेश्चन में उसके लिए निकाल लेना है, तो उसकी हार्डनेस आ जाएगी। तो इस तरीके से सेपरेट सेपरेट सबके लिए करना है, फिर फाइनली उन सबको ऐड कर देना है कि परमानेंट किसके लिए है और टेम्परेरी के लिए क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 में थोड़ा सा ट्रिक है। 4 वाला जिसने कर लिया, अच्छा आदमी है वो, या अच्छा पढ़ने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में आया है। जेई में आया है, लेटेस्ट है, 2019 में आया है। इसका आंसर बी है। इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि इधर पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो मोल कॉन्सेप्ट वाला लगा दिया उसने मोलरिटी दे करके, दूसरा यहाँ पे हार्डनेस पूछ दिया, तो हाइड्रोजन का वाटर का हार्डनेस का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन मिक्सअप वाले आते हैं। ये क्वेश्चन उससे बिफोर हमारे टाइम पे आते थे, इससे थोड़ा और टफ आते थे, बट अभी इतना ज्यादा नहीं आते हैं। बच्चों इसको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। 1 एंड 4 को डिस्कस करूंगा। 2 एंड 3 आप लोगों को लगाना है होमवर्क के लिए। जिसने नहीं किया वो लगा ले, जिसने कर लिया 1 एंड 4 ट्राई करे। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट है? और बाकी क्लास में आज थ्रू आउट द क्लास, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो सीट दी है वो सॉल्व कर लें। अगर किसी को डाउट है तो उस सीट में आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, या नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं आधा घंटा पहले से स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अगर कोई आधा घंटा पहले ज्वाइन करके मुझसे कुछ पूछता है तो मैं उसका डाउट डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, हाँ सर। किसी को कोई डाउट है अभी तक? कुछ दोबारा से पूछना है जो समझ नहीं आया, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4? किसी को कुछ पूछना है? देखो, डिग्री ऑफ हार्डनेस आपको इसी जो नोट्स बनाया है ना, मैंने पढ़ा है, इसी से लिखना पड़ेगा, नोट्स में आपको बनाना पड़ेगा। मेरा जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, उसमें नहीं है डिग्री ऑफ हार्डनेस। ओके बच्चों, तो फिर आज क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है वॉइस में, या स्क्रीन शेयरिंग में, या देखने में, या नेट कनेक्शन में, आवाज कट कट के कुछ प्रॉब्लम हुआ है? क्योंकि मैंने सेटअप दूसरी जगह पे किया अभी। ओके, शायद किसी को नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एंड। एनी डाउट लेट मी नो, व्हाट्सएप कर देना आप लोग, कुछ भी प्रॉब्लम हो। ओके, ठीक है, थैंक यू हाँ एवरीवन। ओके, बाय, थैंक यू, थैंक यू।